अभ्यास 1G का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या को भाग दीजिए। अब इस अभ्यास में हमको क्या करना है, भाग देना है। पहली संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या ये है, तो पहली को दूसरी से भाग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सवाल को लिखेंगे, उसके बाद कॉमा का निशान हटा के हमें भाग का निशान लगाना है। -10 हो गया। भाग करेंगे तो भाग करने से पहले क्या होगा, हम जब भी भाग का निशान हटाएंगे तो भाग का निशान किस में बदल जाएगा, गुणा में। जैसे ही ये गुणा में बदलेगा वैसे ही सीधे हाथ वाली जो संख्याएं हैं वो आपस में पलट जाएंगी, यानी जो 1 है वो नीचे हो जाएगा और जो 10 है वो ऊपर हो जाएगा। तो 1 हमारा गया नीचे और -10 हमारा कहाँ गया, ऊपर। इस तरह से हो गया। अब हम इसे जैसे गुणा वाला सवाल हल करते हैं वैसे ही कर लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। कितना बचा है ऊपर, 8 और 2, तो 8 दूनी आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। सेकंड देखिए 18। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे। कॉमा का निशान हटा के भाग लगाएंगे, -12/7 ये हो जाएगा 18/1 गुणा, फिर ये पलट जाएगा 7 ऊपर और -12 नीचे। अब क्या चेक कर लो एक बार कि क्या इनमें से कोई आपस में कट रहा है। 18 और 12 देखो 4 के पहाड़े से कट जाएंगे, 6 के पहाड़े से भी कट जाएंगे, तो कोशिश करो बड़ी से पहाड़े से काटने के लिए। तो 6 के पहाड़े से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3 और 7 ऊपर है, 3 सत्ते 21 अपॉन -2 बचा है, -2 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए -8/1 भाग का निशान 5/-16। अब हो जाएगा -8। भाग को गुणा में चेंज करेंगे, संख्याएं पलट जाएंगी। देखो कुछ कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा है, सामने सामने कभी काटते नहीं हैं और तिरछा कट नहीं रहा है, बस ये माइनस से माइनस कट जाएगा। गुणा कर दो, 16 पंजे वो 16 अट्ठे 128, ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए सवाल है, इसको भी लिख लेते हैं। 65/-14 भाग का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा 7/-13। यहाँ देखते हैं तो 7 से 14 कट जाएगा, 13 से 65। उससे पहले हमें भाग का निशान हटाना है, गुणा -13 ऊपर। यहाँ ये गलत हो गया है, अभी हम भाग का निशान चाहो तो यहाँ डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप हम कट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिख गया है। अब देखो ये बचेगा आपका 7/-13, काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस से माइनस कट गया, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। कितना बचा है ऊपर, 5/2 गुणा 1/1, यानी आपका 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला देखिए 5/12 भाग का निशान -4/9। अब 5/12 ऐसे लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 9/-4 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 और 4 कटेगा नहीं, ये था आपका, देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना बचेगा, 5 3 15 और ये माइनस बचा है, 4 चौक 16, ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है 3/4 कॉमा हटा के भाग का निशान लगाना है और इसके नीचे हम कितना मान ले रहे हैं, 1, तो ये हो जाएगा -9/1। भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा का लगेगा, संख्याएं पलट जाएंगी, तो आप हल करो इसे। 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/4 गुणा 1/-3 बच रहा है, तो 1/4 3 12, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। इन चारों को पहले हल करना है, फिर बताना है कि कौन सा सही आया और कौन सा गलत। पहला है -1/8 / 3/4 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें पहले हम इस पूरे को हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो आंसर है वो आपकी एक परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए -1/8, इसको डायरेक्ट कर दें हम पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, आ जाएगा -1/3 दूनी 6। तो -1/6 ये देखो P/Q के रूप में है, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य, क्योंकि आपका आंसर परिमेय संख्या आ रही है। दूसरा है ये, अब इतना भाग दिया हुआ है बराबर इसके, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों को हल करेंगे और आंसर देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं। करेंगे -8/-9 मल्टीप्लाई बाय 3/-4, दोनों को एक साथ कर ले रहे हैं, -9/8। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 के पाड़े से 9 जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, बिना काटे भी अगर करोगे तो चल जाएगा। देखो अगर हम इसे ना काटे तो 8 3 24, 9 4 36, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये बराबर हैं या नहीं। तो 9 चौक 36 और 8 3 24, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, यानी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा है, ये भी बराबर के इधर दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों को हल करो। -15/56 गुणा 1/1, तो 15 एकम 15 और 56 एकम 56 बराबर, इसे हल करो। ये हो जाएगा 1 गुणा 56 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 चला जाएगा, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा 56/-15। क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, नॉट इक्वल्स टू, यानी ये वाला आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा देखिए, इस पूरे पार्ट को हल करना है और बराबर किसके आ रहा है? 1। तो हम चेक करेंगे क्या इनको हल करने पर आंसर 1 आ रहा है या नहीं। सॉल्व कर लो। 10/-9, 10 से 10 कट गया, -9 से -9 कट गया, कितना बचेगा? 1, और ये किसके बराबर है? 1 के। आंसर बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। अब एक एक करके सब हल करते हैं। पहला है 2/3 गुणा 5/-4। देखो यहाँ से 2 और 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5/3 दूनी 6, माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, ये आपका आंसर। सेकंड देखो -4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले रहे हैं, गुणा इधर वाली सीधे हाथ की संख्या पलट जाती हैं, तो माइनस से माइनस कट गया और कुछ नहीं कट रहा है, क्या हो जाएगा? 4×5 = 20/3 एकम 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो -6/7 डिवाइडेड बाय -15, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो -6/7 गुणा 1/-15। 6 और 15 किसी पहाड़े से कट जाएगा या नहीं? 6 और 15 3 के पहाड़े में आता है, देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर कितना बचेगा? 2 और 1, तो 2 एकम 2, और 7 और 5, 7 पंजे 35, ये आंसर हो गया। अगला है -1/8 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो। 4/3, 4 और 8 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना बच रहा है? -1/3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15/7 और मल्टीप्लाई, 7 ऊपर -5 नीचे। देखो 7 से 7 कट गया, 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, ऊपर सिर्फ 3 बचा है, नीचे माइनस का 1। अब 3/-1 की जगह हम क्या लिखेंगे? -3, माइनस ऊपर चला जाता है और जब 3 से भाग करेंगे तो आंसर में हमारा वही बचेगा। ठीक है, ये देखें लास्ट है -7/12 गुणा 3/-2, तो 7 से 2 नहीं जाएगा, 3 से 12 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, 7/8 आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए। कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 2, तो पहली मान लो यहाँ है और दूसरी यहाँ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना है? 6/7। तो जब आंसर होता है 6/7 तो हम किसके बराबर लिखते हैं? इक्वल के बराबर। तो ये दोनों परिमेय संख्या अभी हमें पता नहीं है, एक लाइन से कंडीशन सिर्फ इतनी बनी, आगे पढ़ो।
यदि उनमें से एक संख्या -8/5 है, मान लो ये वाली संख्या -8/5 दी हुई है, पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या कुछ है भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, x। आंसर में जब आप करोगे तो लिखोगे माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच गुणा का निशान लगा है, तो गुणा वाली संख्या बराबर के इधर जाएगी, किस में हो जाती है, भाग में। तो यहाँ पे आप लिखोगे x बराबर -6/7 डिवाइडेड बाय -8/5, ऐसे लिखेंगे भाग में। अब जैसे हल करा जाएगा वैसे करिए। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5/-8, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, तो x बराबर आ जाएगा 3 5 15/7 चौक 28। यानी जो दूसरी संख्या है वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आंसर अपना चेक करना चाहो तो कर सकते हो। दोनों संख्याओं को गुणनफल इतना है, हमारे पास पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये आई है, तो आप आंसर चेक करके देख सकते हो क्या इन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर हमारा आंसर माइनस का 6/7 आ रहा है या नहीं। देखो काटेंगे, 5 × 5, 5 × 15, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 3 दूनी 6 माइनस का और 7 × 7 सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। पाँचवा देखो, दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम करेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जब हल करेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना है, -5/6। जब हम गुणा करेंगे तो ये संख्या आपस में पलट जाएगी, 12/-7। हल कर देंगे इसे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 × 6, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 बटे कितना हो जाएगा, 7। दूसरी संख्या इतनी आई। आंसर अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 10/7 है, आंसर आना कितना चाहिए, 5/-6। देखो 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 7 से 7 कट जाएगा, तो माइनस का 5/6 सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। छठा है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। पहले जो लाइन लिखी हुई होती है उसके अनुसार हम कंडीशन बनाते हैं। बोला क्या है, -4/9, तो पहले हम यहाँ करके देख लेते हैं। -4/9 को किस संख्या हमें नहीं दी है, तो किस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x। किस संख्या से गुणा करें, तो x से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो रहा है, यानी हमें रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट को हम बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं, तो यानी कंडीशन हमारी ये बनेगी। ठीक है, तो सेम ऐसे लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माना संख्या बराबर x, सेम यही लिखोगे आप। -4/9 गुणा x बराबर -1। ये दोनों गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। भाग में जाने का मतलब ये संख्याएं आपस में पलट जाएंगी, तो x बराबर -1। पहले चलो लिख लो, डिवाइडेड बाय -4/9 इतना होगा। इसके आगे अगर हम कल करेंगे, s बराबर -1, ये हो जाएगा गुणा 9/-4, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका हो जाएगा 9/4। ठीक है, आंसर कैसे चेक करेंगे, -4/9 को अगर हम 9/4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -1। देखो 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, -1 बराबर -1 आ रहा है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। एग्ज़ाम में अगर करना है तो सिर्फ आपको ये आंसर लिखना है। ये जो आंसर की जो जांच है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। 7वां सवाल है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो। वही कंडीशन है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो किस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x, कि गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, -16/28। डायरेक्ट कर लें, इसको भी लिखेंगे माना संख्या बराबर x, तो 8/9 × x बराबर हो जाएगा आपका -16/28। ठीक है, जब x बराबर निकालेंगे तो -16/28, ये -16/28 गुणा
ये क्या होगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, x बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 की 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। यहाँ देखो माइनस बचा हुआ है, माइनस लगाएंगे, बटे कितना हो जाएगा 28, तो -18 बटे 28 आपका आंसर है। देखिए x बराबर -18 बटे 28 आंसर आ रहा था। आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, 2 से कट जाएगा, ये 2 × 18 और ये 14। x बराबर आपका पूरा आंसर आ जाएगा -9 बटे 14। यही आपका फाइनल आंसर है। अभ्यास आपकी पूरी होती है बच्चों ये।